लाभ और हानि पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। कल मैंने बताया था, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, मैंने बोला था कि इस फॉर्मूला को बहुत जगह यूज करते हैं। फॉर्मूला एक है लेकिन प्रश्न अनेक है। एक ही फॉर्मूला से आप अनेक तरह का प्रश्न बना सकते हैं, उसी को आज मैं बताने वाला हूं। और कल का वीडियो में टोटल 11 प्रश्न था, लेकिन मिस्टेक से आप लोगों ने शायद 8 प्रश्न तक ही देखा होगा, तो उसका 3 प्रश्न आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, पूरा देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। और मैंने बोला है कि फॉर्मूला एक लेकिन प्रश्न अनेक, अनेक तरह का प्रश्न है, लेकिन इसी फॉर्मूला से आप सॉल्व करेंगे तो इसको आपको समझना है। तो प्रश्न समझ में आ गया है। एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर, तो वृद्धि वाला को प्लस में और कमी वाला को माइनस में लेते हैं, ये हमेशा के लिए अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, तो पहले वृद्धि बोला है 20%, तो आप यहां पर 20 रखिए। इसके बाद 20% कमी, तो माइनस में लेना है, माइनस में ले लिए। इसके बाद दोनों को गुना करेंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में है, तो क्या होगा, प्लस और माइनस गुना होके यहां पर माइनस ही होगा, और दोनों को आप गुना कर दीजिए। तो आज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और प्रश्न को समझना है कि किस तरह का प्रश्न में इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, बटे में 100 कर दीजिए। अब यहां पर देखिए, ये तो कट के 0 हो गया, लेकिन यहां पर बचेगा, क्या बचेगा, यहां तो 100 है ना, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 दूना 4, लेकिन यहां पर आ गया माइनस। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में आता है तो क्या होगा, कमी या हानि होगा। अगर कमी लिखा हुआ है तो कमी होगा, अगर हानि लिखा हुआ है तो हानि होगा। ठीक है, अगर प्लस में आता है तो वृद्धि, अगर लाभ लिखा हुआ है तो लाभ, अगर वृद्धि लिखा हुआ है तो वृद्धि होगा। तो यहां पर माइनस में आने का मतलब कि कमी हुआ है। तो आंसर मिला लीजिए कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है, 4% कमी। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न को समझिए। तो फॉर्मूला एक ही है, लेकिन आज प्रश्न अलग अलग तरह का है, लेकिन इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए कि किस तरह का प्रश्न रहेगा, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए दूसरा नंबर, फटाफट कैलकुलेशन करिए, लेकिन पूरा देखिएगा। जब तक पूरा नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो कोई भी चैप्टर मैं एक दिन में खत्म कर सकता हूं, लेकिन एक दिन खत्म करने से हो सके आपको समझ में नहीं आए। एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कमी है ना, तो सबसे पहले आप वृद्धि वाला को लिख लीजिए। वृद्धि कितना हुआ है, 20%, और कमी कितना हुआ है, 25%। इसी तरीके से लिखना है, एक प्लस में एक माइनस में गुना करेंगे तो यहां पर माइनस में होगा, और दोनों को यहां पर गुना में लिख दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए। आंसर आ गया है। अगर आप यहां पर घटाएंगे तो यहां पर देखिए माइनस में 5 बचेगा, और यहां पर देखिए 25 चौके 100 काटेंगे और 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, और यहां पर भी -5 आ गया है, तो जोड़ेंगे तो -10, यानी कि यहां पर भी कमी हुआ है। तो 10% का कमी, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को समझिए। आपको प्रश्न को समझना है, फॉर्मूला तो एक ही है, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो पूरा नहीं समझ पाइएगा। आज आपको सिर्फ प्रश्न को समझना है कि प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ रहेगा, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। एक वस्तु की कर की दर में, अब देखिए यहां पर प्रश्न बिल्कुल अलग है। एक वस्तु की कर की दर में 20% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 20% वृद्धि कर दी गई, धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर जहां पर वृद्धि लिखा हुआ है उसको आप ले लीजिए और उसको प्लस में लीजिए, और कमी वाला को माइनस में ले लीजिए। तो यहां पर कितना है, 20% ना, तो 20 रख दीजिए और दोनों को गुना करेंगे। एक माइनस और एक प्लस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, और दोनों को यहां पर गुना कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए। तो क्या होगा, ये तो घट के 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए एक 0 काटेंगे तो 2 दूना 4, यहां पर आ गया -4, तो माइनस में आया, इसका मतलब कमी होगा। तो कमी हुआ है कितना, 4% का कमी। तो ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को आप समझ लीजिए, 4 नंबर, फटाफट समझिए। और फॉर्मूला तो एक ही है, इस फॉर्मूला को किस तरह का प्रश्न में यूज करते हैं ये आज आपको समझना है। और इतना क्वेश्चन का कलेक्शन
आपको कहीं पर किताब में नहीं मिलेगा। झारखंड की बात छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में इतना क्वेश्चन का कलेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। और ये जो 4 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ना, एग्जाम में बहुतों बार रिपीट किया हुआ है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% है ना, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? तो माइनस और प्लस से पता चलेगा कि वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है। तो एक में वृद्धि बोला है तो वृद्धि वाला को प्लस में, एक में कमी है तो कमी वाला को माइनस में, और दोनों का क्वांटिटी तो सेम है ना, 10-10, और एक प्लस एक माइनस, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस होगा, और दोनों को यहाँ पर गुना कर देंगे तो डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर घट के 0 हो गया, घट के 0, और यहाँ पर ये कटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 तो -1। अगर 10-10 है ना तो हमेशा 1% का कमी ही होगा, लेकिन आप बना कर ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1% का कमी, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर को एक बार समझ लीजिए। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है, और ये जितना भी प्रश्न है उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार आप पढ़ लीजिए और जिंदगी भर के अपने दिमाग में रख लीजिए, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसमें क्या बोला है, एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त में संख्या में परिवर्तन क्या होगा? अगर 10-10 ही है ना तो इसका 1% कमी हमेशा होता है, लेकिन आप यहां पर बना के सीखिए। वृद्धि वाला को प्लस में, कमी वाला को माइनस में, और एक प्लस एक माइनस है तो गुना करेंगे तो यहां पर माइनस, और दोनों को आप यहां पर 10 गुने 10 या डायरेक्ट 100 लिख सकते थे। तो ये तो घट के 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये कटेगा, 100 एकम 100, तो यहां 1 बचेगा, तो -1 आ गया। और माइनस क्या इंडिकेट करता है? यानी कि कमी। माइनस इंडिकेट करता है कमी और प्लस इंडिकेट करता है वृद्धि, ठीक है ना। ये आपको माइनस और प्लस भी यहां पर ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न अब चलते हैं 6 नंबर में। आपसे क्या पूछा है, तो आज आपको सिर्फ समझना है कि ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं, इस फॉर्मूला को कैसा कैसा प्रश्न में यूज करते हैं। एक ही फॉर्मूला है लेकिन प्रश्न अनेक तरह का आ रहा है। देखिए, मोहित के वेतन में 10% कमी कर दी गई। इस कम किए गए वेतन में 10% वृद्धि कर देने पर मोहित को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो यहां पर 1% का हानि हो जाएगा। तो अगर आप याद किए हैं, समझे हैं, तो हमेशा के लिए आप अगर 10-10 है, 10% वृद्धि और 10% कमी, तो हमेशा 1% का लॉस होगा, 1% का कमी होगा, ठीक ना। तो प्लस वाला, वृद्धि वाला को प्लस में, कमी वाला को माइनस में रखिए, और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ पर दोनों को गुना करके बटे में 100 करेंगे तो ये तो घट के 0, यहाँ पर काटेंगे 100 एकम 100, तो यहाँ पर 1 यानी कि -1 आया। -1 आया, इसका मतलब मैंने क्या बोला, अगर कमी है तो कमी, अगर हानि है तो हानि होगा। तो यहाँ पर हानि लिखा हुआ है तो 1% का कमी। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर हानि लिखना चाहिए था, लेकिन ग में 1% कमी लिखे हैं, कोई बात नहीं, मतलब कि हानि ही हुआ है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए 7 नंबर में। फॉर्मूला तो एक ही है, प्रश्न अनेक है, और 10 प्रश्न मैं अलग अलग तरीके से आप लोगों को ला के समझा दिया। फिर जिंदगी में दोबारा इस तरह का प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती हो तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए, इस तरह का प्रश्न को भी आप इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला है, सबसे पहले किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि, तो वृद्धि को प्लस में, और 30% क्या हुआ है, खपत में कमी ना, बिक्री में बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% का कमी हो गया। अगर आप मूल्य में बढ़ा देंगे, मूल्य को बढ़ा देंगे तो बिक्री तो कम होगा ही। तो यहाँ पर 30% यानी कि 30 रखिए, और दोनों को गुना करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस होगा, और यहाँ पर 20 गुने 30 और बटे में 100 आंसर आ गया है। तो यहाँ पर घटाइएगा तो -10 बचेगा, और यहाँ पर देखिए काटेंगे सबसे पहले तो 3 दूना 6 यानी कि 16% माइनस में आ गया है। तो 16% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर प्लस में आ जाता तो क्या होता, वृद्धि होता। ये आप माइनस और प्लस भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में आपसे क्या पूछा है, और ये जो मैं प्रश्न दिया हूं ना, इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार जरूर पढ़िएगा। इसमें आपसे क्या पूछा,
जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है, जब कीमत घटा देगा कोई भी चीज का तो उसका बिक्री बढ़ जाता है, वही बात बोला है। तो स्कूटर की बिक्री 30% बढ़ जाती है कुल बिक्री पर, शुद्ध प्रभाव। तो प्रभाव क्या पड़ा, लाभ हुआ या हानि हुआ या कमी हुआ या वृद्धि हुआ। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यानी कि दोनों में तो 30-30 ही है ना, तो वृद्धि वाला को प्लस में, कमी वाला को माइनस में, और दोनों को गुना करेंगे, एक प्लस एक माइनस तो माइनस होगा। और यहां पर आप गुना में लिख लीजिए या डायरेक्ट गुना करके लिख सकते थे। तो यहां पर बटे में 100 होगा, ये जीरो काटेंगे, जीरो काटेंगे, यहां पर क्या होगा, ये तो घट के 0 हो जाएगा। और यहां पर 3 तिहाई 9 तो -9 आ गया, यानी कि 9% का कमी हो गया, 9% का कमी हो गया। देखिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। कोई डाउट है तो अगर बोल दीजिएगा। अब चलते हैं 9 नंबर। यहां पर देखिए इस प्रश्न को कल मैंने आप लोगों को बताया था, पहला नंबर में ही ये प्रश्न था। तो आज का जो प्रश्न था ना, स्पेशल लाभ और हानि का ही प्रश्न नहीं था, हर एक तरह का प्रश्न था। जो कुछ मेंसुरेशन से था, कुछ प्रतिशत से था। तो मैं फॉर्मूला को लिख लेता हूं, अभी तो इसका यूज हो रहा है ना, XY/100। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। धोखा कर रहा है, इसका मतलब दोनों बार फायदा ही कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो दोनों को प्लस में यहां पर लेंगे, तो यहां पर 10 + 10 करेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, क्योंकि दोनों प्लस में लेंगे। तो यहां पर 10 × 10 तो डायरेक्ट आप 100 भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहां पर काट देंगे तो 1, यानी कि 21% का इसको लाभ हो गया है, कोई डाउट नहीं है। और इस प्रश्न को मैं कल का वीडियो में समझाया हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा, आप पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या बोला है। और मैंने बोला है कि आज का ये जो 10 प्रश्न है ना, उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज किए, लेकिन आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न कैसा रहेगा, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक ना। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। यानी कि यहां पर दोनों बार, दोनों स्टेप में बढ़ाया गया है, तो दोनों को आप प्लस में ले लीजिए। कितना है, 20 + 10, और दोनों को गुना करेंगे तो 10 × 20 और बटे में 100, यही काम करेंगे ना। ये 0 तो कटेगा, 2 × 2 और यहां पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और यहां पर 2 है ना, 2, यानी कि 32% का इसका फायदा होगा, लाभ होगा, वृद्धि होगा। तो इसमें क्या बोला था, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी, यानी कि 32% का बढ़ोतरी हो जाएगा, का ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन कल का जो वीडियो आपने, उसमें 11 प्रश्न था, लेकिन आप लोगों ने शायद पूरा 8 प्रश्न तक ही देखे होंगे। तो आगे का ये कल का जो वीडियो था उसका 3 प्रश्न आप देख लीजिए। ये जो प्रश्न है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितना भी प्रश्न आज मैं लाया हूं, आप देखे होंगे इस तरह का प्रश्न तो कहीं पर लोग लाते ही नहीं हैं, ये मैं गारंटी दूंगा। तो अब यहां पर देखिए, अमित ने अंकित मूल्य से 10% की रियायत पर एक पुस्तक खरीदी। यदि अंकित मूल्य 600 रुपया था तो उसने कितना भुगतान किया। खरीदने वाला के लिए क्रय मूल्य और बेचने वाला का विक्रय मूल्य। तो एक व्यक्ति कौन है, यानी कि अमित है, जो कि किताब खरीदने गया था, तो कितना भुगतान किया। तो सबसे पहले आप समझिए लिस्ट प्राइस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लिस्ट प्राइस कितना है, 600 रुपया लिखा हुआ है उस किताब में, या उस लिस्ट में 600 रुपया उसका दाम लिखा हुआ है, लेकिन उसको छूट देता है। जब भी आप कहीं पर किताब खरीदने जाते हैं तो 10% 20% छूट दिया जाता है। तो यहां पर उसी तरीके से 10% का छूट दिया जा रहा है। तो दुकानदार के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो मैं यहां पर SP लिख दिया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस किसके लिए, दुकानदार के लिए। लेकिन वही चीज खरीदने वाला के लिए क्या है, क्रय मूल्य है, खरीद रहा है ना। तो आप यहां पर CP लिखिए या SP लिखिए, लेकिन आपको समझना होगा कि ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन खरीदने वाला यानी कि अमित के लिए भुगतान, यानी कि भुगतान कर रहा है। तो दाम लिखा हुआ है इतना, लेकिन उसमें छूट कितना दिया हुआ है, 10%। तो उसको आप डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 रुपया छोड़ रहा है, इसका मतलब यानी कि हर एक 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ रहा है, तब आपको क्या करना है, 100 - 10 तो 90 होगा, 90/100। यही काम करिए, यही काम करना है, सीखना होगा, समझना होगा। तो सबसे पहले आप यहां से काट दीजिए और इसको गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54 हो गया, और एक 0 बैठा दीजिए, राइट आंसर आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आंसर को सबसे पहले फटाफट मिला के देख लीजिए, तो C ऑप्शन सही है। अब चलते हैं
10 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं प्रत्येक वस्तु 35 रुपया की दर से बेची थी और 40% लाभ कमाया था। प्रत्येक वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए कि जिसे 60% का लाभ हो। इस तरह का भी मैं प्रश्न पहले बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है। अगर नहीं बताया हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आप जाके देखिए। तो बोल रहा है कि किसी वस्तु को, एक वस्तु को बेच रहा है कितना में, तो 35 रुपया में बेच रहा है। तो पहले जब बेचा तो उसको 40% का लाभ हुआ। तो क्या करेंगे, 100 + 40 तो 140 नीचे में रखेंगे। 2 बार बेच रहा है। अब दूसरा का बार सोच रहा है कि नहीं, हम थोड़ा सा ज्यादा फायदा कमाएंगे जी, मतलब 60% फायदा कमाना चाहता है। तो फिर से आपको क्या बोल रहा है कि हम कितना में बेचेंगे कि 60% लाभ हो। तब यहां पर हम क्या करेंगे, 100 + 60 तो 160 हो जाएगा। यही काम आपको शॉर्टकट में करना है। पहला वाला पार्ट से क्रय मूल्य निकलता है, लेकिन हम लोग लास्ट में फाइनली हम लोग विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले काटेंगे, तो काटिए फटाफट। तो यहां पर देखिए सबसे पहले काटेंगे 2 से, तो 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 हो गया और 7 × 5 = 35 हो गया और 8 × 5 = 40। तो यहां पर 40 रुपया, यानी कि 40 रुपया में बेचेगा तो उसको 60% का लाभ मिल जाएगा। डी ऑप्शन सही है। क्या आपको कोई डाउट है, शक है? तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। नॉन स्टॉपेज, एकदम बिल्कुल स्टॉपेज नहीं लेना है। तो एक बार सीखेंगे समझेंगे तभी आप नॉन स्टॉप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये लास्ट नंबर है और इसमें आपसे क्या पूछा है, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपया में खरीदा, यानी कि खरीद के लाया था कितना में, सीपी, यानी कि खरीद के लाया था 1600 रुपया में खरीद के लाया था। रुपया पैसा मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। तो अब क्या बोल रहा है, 10% के लाभ पर बेच दिया। तो कितना लाभ पर बेचा है, प्रॉफिट इसको हुआ है 10%। अब यहां पर समझते जाइएगा, बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। बोल रहा है कि अगर इसको 1840 में बेचा होता, यहां पर समझिए, तो यहां पर हम प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट वाला से। तो बोल रहा है कि 1840 में बेचा होता, क्रय मूल्य कितना, ये तो विक्रय मूल्य है ना, बेचने की बात बोल रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है, इतना। अब यहां पर देखिए 0, यहां पर 4 और यहां पर 2, यानी कि ये लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत हम यहां पर लास्ट वाला से निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपया है और गुने 100 कर दीजिए। तो अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मिला के देखेंगे तो ये 2 0 काटेंगे और कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए काट लेते हैं कितना से, 8 से। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 8 3 = 24 और 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस बात को आप यहां पर समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है। तो अगर ये 1840 रुपया में बेचा होता ना तो उसको 15% का फायदा होता। लेकिन पहले जब बेचा था, कितना में बेचा था मालूम नहीं है और उसकी जानकारी जरूरत है भी नहीं। पहले जब बेचा था तो उसको 10% का लाभ हुआ था। कितना हुआ था, 10% का लाभ हुआ था। तो वही बात बोला कि अगर 1840 में बेचा होता तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट उसका बढ़ जाता। तो देखिए यहां पर 10 है और यहां पर 15 है, इसका मतलब कि 5% बढ़ जाता। यही चीज पूछा है, तो 5% इसका राइट आंसर है। अगर कोई डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं फिर से अगला वीडियो में जो आपको जिस प्रश्न में कंफ्यूजन है उसको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं।